प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय का एक सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और कुल अंक कितने नंबर का आएगा? 60 अंक का, जिसमें 12% जो होंगे वो 4 ऑप्शन वाले होंगे। तो हम सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे और हल भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है वह कहाँ से प्राप्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से। ठीक है, पत्तियों में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं और रंध्र से प्राप्त करता है। आगे है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो प्यारे बच्चों, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन क्षुधांतर के अंदर, छोटी आंत के अंदर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस से ऊन प्राप्त नहीं होती है? योक से, ऊंट से, बकरी से, घने बालों वाले कुत्ते से। तो आपको पता है योक से भी प्राप्त होती है, ऊंट से भी प्राप्त होती है, बकरी से तो नहीं प्राप्त होती है, घने बालों वाले कुत्ते से नहीं प्राप्त होती। आगे है प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री केल्विन, 39 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आगे है, अम्ल स्वाद में खालिस्तान होते हैं। तो अम्ल खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6, तिलचटों के शरीर में वायु प्रवेश करती है? फेफड़ों से, कलोम से, श्वास रंध्र से, त्वचा से। तो किससे प्रवेश करती है? श्वास रंध्रों से। आगे, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो कहाँ बढ़ा सकते हैं? पंखे के नीचे रखकर। आगे है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो अंडाशय से आपको पता है प्यारे बच्चों क्या बनता है? फल बनता है। चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आगे, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं स्त्री, हीटर, क और ख दोनों? कोई नहीं, तो दोनों ही काम करते हैं। तो क्या आ जाएगा? क और ख दोनों। आगे, बीम से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है अवतल लेंस से, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण द्वारा हम बड़ा प्रतिबिंब आभासी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में जल की कमी के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। तो औद्योगिकरण में भी वृद्धि जल की कमी का कारण है, बढ़ती जनसंख्या भी जल की कमी का कारण है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन भी कारण है। तो अत्यधिक वर्षा जो है वो जल की कमी का कारण नहीं है, उससे तो बढ़ता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 13, ये भी 1 नंबर का है। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। अमरबेल 100 पोषी पादप है, तो ये गलत है। तो किस पर टिक करोगे? असत्य। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, तो ये भी गलत है। किस पर टिक करोगे? असत्य से। अमाशय से नहीं, मुंह से ही, लार से ही प्रारंभ हो जाता है। आगे, पत्तियों से खाद बनना भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? असत्य। लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, ये भी गलत दे रखा है। तो ये असत्य है, सारे ही असत्य हैं। आगे है, धमनियाँ तथा सिराएं खालिस्तान के जाल द्वारा जुड़ी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आएगा केशिकाएं। क्या आएगा? केशिकाएं। केशिकाओं के जाल से जुड़ी होती है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। तो इसमें निषेचन आ जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 19, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो बैटरी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? बैटरी। आगे है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह खालिस्तान कहलाता है। तो वह प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आभासी कहलाता है। तो इस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? आभासी आ जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। तो ये 20 तक जो प्रश्न हैं, पहले 12% 4 उत्तर वाले थे, उसके बाद में 4 खालिस्तान आएंगे, उसके बाद में 4 सत्य असत्य आएंगे। इस तरीके से 12 और 8 20 नंबर का पेपर इस तरह का होगा। इसके बाद में 6 प्रश्न जो है आपके 2-2 नंबर के आएंगे। पहला जो है देखो,
भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए दो उत्तरदायी कारक लिखो। यानी जमीन के अंदर जो पानी है उसका जल स्तर नीचे गिरने का कारण आपको बताना है। तो जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, वनों उन्मूलन हो सकता है। कीट बक्सी पादप किसे कहते हैं? जो कीटों का भक्षण करते हैं कीट बक्सी पादप कहलाते हैं, जैसे सनड्यू। दीर्घद्रोम क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो क्षुधांतर की दीवारों पर उंगली नुमा संरचना होती है जिसे दीर्घद्रोम कहते हैं, क्षुधांतर की आंतरिक भित्ति पर पाए। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है आपको पता है? मनुष्य का तापमान मापने के लिए जो थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर है। आगे, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन विलेन क्यों लगाया जाता है? देख लेना। दो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण लिखने हैं। आगे है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? तो ये प्रश्न भी आपको देखना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाओ, तो ये चित्र आपको जरूर बनाना सीखना है। परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो ये भी आपको करना है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। आगे, कोई सरलोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या है? तो ये भी आपको करके देखना है। एक सवाल आएगा इस तरीके से 3 नंबर का या 2 नंबर का। आगे प्रश्न नंबर 31, विद्युत सेल, बल्ब और स्विच का प्रतीक बनाओ। तो प्रतीक बनाने वाले हैं, आपको विद्युत सेल का बनाना है, बल्ब का बनाना है और स्विच का बनाना है। 3 तो प्रतीकों वाली सारणी को आप अच्छे से देखोगे। आगे है, परावर्तन के नियम लिखो। तो परावर्तन के नियम 2 नियम हैं। आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये 3-3 नंबर के थे। 6 प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे और 6 प्रश्न 3-3 नंबर के आएंगे। इसके बाद में 2 प्रश्न आएंगे 5-5 नंबर के। समुद्री समीर व थल समीर किसे कहते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। तो ये 5 नंबर का है। आगे है प्रश्न नंबर 34, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाओ। ये 5 नंबर का। इसका अथवा भी आ सकता है, जैसे इसमें यहाँ पर आया है, लिखा हुआ है मैंने, उष्मा चालक था उष्मा रोधी में अंतर लिखो। तो ये बड़ा लिखना है, परिभाषा लिखनी है दोनों की, और फिर इनमें इनके उदाहरण भी देने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका पेपर आएगा। पहले 20 छोटे प्रश्न होंगे जिसमें 12 में ऑप्शन होंगे, 4 खालिस्तान होंगे, 4 सत्य असत्य होंगे। इसके बाद में 6 2 नंबर के होंगे, 6 3 नंबर के होंगे और 2 5-5 नंबर के होंगे। तो इस प्रश्न में भी आपको हो सकता है पेपर में प्रश्न देखने को मिले, तो आप इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से देखोगे, तरीका आपको पता लग गया, 20 तरीका का पेपर आएगा। बाकी आपको तैयारी पूरी किताब में से करनी है अच्छे नंबर लेने के लिए। इस पेपर को भी आप नहीं छोड़ोगे, अच्छे से करोगे। धन्यवाद।